बिहार में 80% बच्चियों को पैड नहीं मिलता है। आज भी उनकी हालत बहुत ही दर्दनाक है। जो काम बिहार सरकार को करना था, वह काम हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में प्रियदर्शी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत किया। बिहार में हम लोग सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन लगाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम है प्रियदर्शनी उड़ान, जिसमें सैनिटरी नैपकिन बनाया जाएगा। चाहे महिला प्रधानमंत्री हो, लोकसभा स्पीकर हो, महिला राष्ट्रपति हो, हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण पे हमेशा काम किया है और हमने जो महिलाओं से वायदे किए उसको निभाया। खाद्य सुरक्षा योजना की बात हो, जिसमें घर की बुजुर्ग महिला को उनका मलकियत उनको दिया गया। तो और उसके बाद भी जो हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो महिला आरक्षण के 33% की जो लड़ाई उन्होंने लगातार लड़ी और जिसके कारण सरकार विवश हुई महिला आरक्षण को देने के लिए, अभी भी अधर में है, कब मिलेगा मालूम नहीं। आज जो इसी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो नारी न्याय का पाठ है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की चर्चा हुई। जब हम आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तब बिहार की हालत सामने आ जाती है। बिहार में जो सच्चाई है उससे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी अनजान है। भारत सरकार द्वारा NFHS की सर्वे रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए सर्वे में स्पष्ट हुआ है कि बिहार में 80% बच्चियों को पैड नहीं मिलता है। आज भी उनकी हालत बहुत ही दर्दनाक है, जिसके कारण वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको बेटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार की चर्चा ही नहीं होती है। बिहार में हर स्कूल में सैनिटरी पैड मशीन लगी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 40,000 स्कूलों में से मात्र 350 स्कूलों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। जो काम बिहार सरकार को करना था, वह काम हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में प्रियदर्शी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ये हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो ये प्रोजेक्ट लगा है उसमें से एक हमारे विधायक प्रतिमा दास जी के यहाँ भी लगा है और मेरे यहाँ भी बेगूसराय में भी लगा, जिसके तहत महिलाएं सशक्त हो रही है। पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ काम हो रहा है और लगभग कल राहुल जी का जन्मदिन है और हम लोग इसके लिए जो राहुल जी ने जो महिला सशक्तिकरण की बात की है और महिला को आर्थिक न्याय के तहत मजबूती दिया है, जिसके लिए हम लोग कल लगभग 25,000 पैड जो हमारे यहाँ बन करके तैयार हुई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम महिलाओं को करेंगे। मैं चाहती हूँ कि प्रतिमा जी आगे इसके बारे में और बताएं कैसे। और प्रीति उपाध्याय जी जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर। महिलाएं आधी आबादी है और महिलाएं जो खास करके जो एक उम्र का सेगमेंट है, जो पहले 12-10 से या 12 से 50 तक बोला जाता था, अब आप लोगों को पता होगा कि 8 वर्ष की उम्र में भी हमारी छोटी बच्चियां को भी मासिक धर्म जिसे कहा जाता है, पीरियड्स में आते हैं और ऐसे में उनका स्वास्थ्य बहुत कई तरीके से प्रभावित होता है। खास करके जो हमारी गरीब बच्चियां हैं, पीरियड्स के दौरान जिस तरह के हाइजीन जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए इस्तेमाल, गरीबी के कारण वो आज आधुनिक भारत में 21वीं सदी में जब हम देश की विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में भी हमारी बच्चियां, हमारी गरीब महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। कपड़ा भी वो मजबूर है कई बार गंदे कपड़े ही दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। इन सब बातों को लेकर के जब फरवरी में आप सबके बीच में याद होगा, हमारे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने अनाउंस किया था इसी हॉल में आप लोगों के समक्ष कि बिहार में हम लोग सैनिटरी नैपकिन
बनाने की मशीन लगाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम है प्रियदर्शनी उड़ान, जिसमें सैनिटरी नैपकिन बनाया जाएगा महिलाओं के द्वारा। महिलाएं ही इसे बनाएंगी, फिर महिलाएं ही इसका वितरण करके महिलाएं ही उपयोग करेंगी। और आज गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने बिहार में 2 जगह, और आपके समक्ष दोनों हमारी विधायक प्रतिमा जी राजापाटन से, वहां वैशाली जिला में हमने मशीन लगाई, और एक पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अमिता भूषण जी बेगूसराय में, वहां पर भी एक मॉडल के तहत आपको ईमानदारी से बताएं तो हमारे मन में भी संशय था कि हम लोग इसे कितना सक्सेसफुली कर पाएंगे। तमाम दिक्कतें भी आई, मगर हमारा दृढ़ संकल्प था, कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प था, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी का दृढ़ संकल्प था, जिसे हमें पूरा करना था। और आज जब हम यहाँ आपके समक्ष बैठे हैं, तो कल राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर 25,000 पैड इन्हीं मशीनों से बने हुए, साथ ही दिल्ली में भी लगा है, एक मॉडल के तौर पर वहां भी लगाया गया था, 25,000 महिलाओं को कल मुफ्त में वितरण किया जाएगा सैनिटरी नैपकिन। ये पैकेट है, इसमें एक एक में 5-5 पीस है, और 25,000 महिलाओं के बीच हम लोग ये वितरण कल करने वाले हैं राहुल गांधी जी के। कहीं कहीं आज पूर्व संध्या पर भी शुरू हो जाएगा, आप लोग देखेंगे। आप लोग से निवेदन भी रहेगा, बिल्कुल सब जगह कवर करें, तमाम जिलों में, हर विधानसभा कवर होने की, हर जिला में कोई ना कोई विधानसभा कवर हो रहा है, तो आप लोग से भी निवेदन रहेगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे मुख्य बात यह है कि ये करना था सरकार को, बिहार सरकार को। नीतीश कुमार जी के बड़े बड़े दावे, खासकर महिलाओं को लेकर के, कि सरकार महिलाओं के दम पर है, उन्हें करना था। ये हाईकोर्ट का निर्देश भी था कि बच्चियों को खास करके सैनिटरी नैपकिन उन्हें स्कूल में मिलना चाहिए। इस संबंध में एक वीडियो है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्ले करेंगे, और उस वीडियो में हम चाहते हैं आप बिहार की सच्चाई देखिए, क्योंकि सर्वे किया हमने, महिला कांग्रेस पार्टी ने तमाम पूरे बिहार में, और स्कूल की बच्चियों से बात किया हमने। हम चाहेंगे आप सभी ये वीडियो देखें, ताकि ये सच्चाई आप लोगों के सामने भी आएगी। हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने सुना और हमारी बड़ी बहन पूर्व विधायक अमिता भूषण जी ने बताया कि इस महिला कांग्रेस के द्वारा पैड वेंडिंग मशीन, पैड मेकिंग मशीन लगाया गया है बेगूसराय और मेरे विधानसभा क्षेत्र। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि जब फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका नंदा जी, जो कि हमारी नेता हैं और वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, वो जब पूरे भारत में वो भी दौरा कर रही हैं, जब बिहार आई तो उन्होंने देखा कि बिहार की स्थिति बहुत बद से बदतर है। बिहार की सरकार बहुत बड़े बड़े दावा किए थे कि स्कूलों में बच्चियों के स्वास्थ्य को देखते हुए पैड वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा, उनको मुफ्त पैड मिलेगा, लेकिन पैड के नाम पे भी यहाँ घोटाला हो रहा है। उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ हर बात के लिए घूसखोरी जिस तरीके से बढ़ी है, तो सरकार से ये उम्मीद करना कि महिला सुरक्षा और महिला स्वास्थ्य के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा के दौरान ही कहा था नारी न्याय। तो नारी न्याय में रोजगार, सशक्तिकरण के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि महिलाएं कैंसर से, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बीमारी से ग्रसित है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता, या फिर वैसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, उनको ये पता नहीं होता है इससे हमें बहुत तरह की बीमारी हो सकती है। तो जब घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार का संपूर्ण विकास हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका नंदा जी का मानना है। तो इसी दरमियान वो जब बिहार आई और उन्होंने बिहार के बारे में देखा सुना, जो सर्वे की रिपोर्टें आई कि स्कूल में लगभग 350, 40,000 स्कूलों में 350 जगह पे लगा, वो काम कर रहा है कि नहीं, ये भी बहुत जांचने का विषय और चिंता का विषय। तो 2 जगह उन्होंने घोषणा किया और 15 दिनों के अंदर मशीनें लग गई, और मशीन लगने के बाद महिलाएं रोजगार के साथ साथ अपना भविष्य का विकास कर रही हैं। क्योंकि आज गांव में जाइएगा तो जीविका बहनें, उनको क्या मिलता है भैया, 1% पर ब्याज पर उनको काम मिलता है, और वो जीवन उनका इसी में कट रहा है कि लोन ले रही है, चुका रही है, बल्कि उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी बिहार में कई वर्षों से सरकार में नहीं है,
उसके बावजूद भी हमने ये महिलाओं के विकास के लिए सोचा। ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग जब भी चाहें आ सकते हैं हमारे क्षेत्र में, वैशाली जिले में, दीदी के क्षेत्र में जा सकते हैं, बेगूसराय में। महिलाएं काम करके बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा पैड का निर्माण हो रहा है। और कल आदरणीय और जननायक हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर 25,000 पैड का वितरण होने जा रहा है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार की महिलाओं को हम लोग बताना चाहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उनकी स्वास्थ्य की भी फिक्र करती है। इसलिए ये पैड का वितरण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।